माथुरा पाटलिपुत्रकेभ्यः सुकुमारतुरा पंचमी विभक्ति के उदाहरण में जो हम कल द्विवचन विभज्योपदे तरवी स्नो सूत्र पर विचार कर रहे थे ना, तो इसमें पाटलिपुत्रकेभ्यः ये विभज्योपपद है। इसके लिए पाटलिपुत्र का ही माथुरेभ्यो विभज्यन्ते पृथक क्रियन्ते हैं। वहाँ पर उस सूत्र की व्याख्या में पद्मंजकार ने पूछा है किमत्र विभज्योपदम पाटलिपुत्र का इत्याह, ऐसा पंक्ति मिलती है हैं। पाटलिपुत्रकेभ्यः माथुरा सुकुमारतरा जो वाक्य है ना, इसमें विभज्य उपपद रहते तरफ प्रत्यय होता है ना, तो विभज्य उपपद कौन सा है? पाटलिपुत्रक जो है ये विभज्य उपपद है, और विभज्य उपपद है इसलिए पंचमी विभक्ति, विभक्त में पंचमी विभक्ति हो रही है। विभक्तव्य, विभज्य माने विभक्तव्य, पृथक कर्तव्य। पाटलिपुत्रक माथुरों से अलग किए जा रहे हैं। पाटलिपुत्रक जो हैं माथुरों से अलग किए जा रहे हैं। माथुर निर्धार्यमाण है और निर्धारण का आश्रय पाटलिपुत्रक है। पाटलिपुत्र का विभज्यन्ते, विभज्य का मतलब पृथक कर्तव्य। यहाँ पर जो विभज्य में जो प्रत्यय है वो कर्म में प्रत्यय है। जब हम एक वाक्य बोलेंगे ना, तो उस वाक्य में देखेंगे हम बोला पाटलिपुत्र का माथुरेभ्यः विभज्यन्ते, समानाधिकरण किसका है? पाटलिपुत्र का। माथुरेभ्यः विभज्यन्ते, ये विभज्यन्ते जो है ना, ये कर्म है, कर्म का प्रयोग है। पाटलिपुत्र का विभज्यन्ते, तो विभक्तव्य कौन है? विभज्य कौन है? विभज्य शब्द को दूसरे शब्दों में कहें तव्य में विभक्तव्य, तो विभक्तव्य कौन है? पाटलिपुत्र का विभज्यन्ते। यदि वाक्य ऐसा हो कि माथुरेभ्यः पाटलिपुत्र का सुकुमारतरा, तो उस समय माथुर जो हैं विभज्य हो जाएंगे। विभज्य में पंचमी हो रही है ना। हाँ, इसमें तो पाटलिपुत्र विभज्योपद है, दूसरी तरफ बना दें तो माथुर विभज्योपद हो जाएगा। साधु निपुणाभ्याम सप्तम में प्रत्यय, साधु और निपुण इन के योग में अर्चागम्यमान होने पर सप्तमी विभक्ति होती है। नचेत प्रति प्रयुज्यते, अप्रत्यय, यदि प्रति का प्रयोग ना हो। ठीक हो गया? गुरुजी ये उदाहरण में निर्धारण नहीं, निर्धारण नहीं हो रहा है। किसमें? निर्धारण तो हो रहा है, पर ये पंचमी विभक्ति वाला सूत्र है। निर्धारण में षष्ठी सप्तमी पाती थी ना, पंचमी कर रहे हैं, तो उस निर्धारण में इसमें आप भेद ये है कि वो निर्धारण ऐसा है कि उसमें मतलब विभाग के साथ अविभाग भी हो सकता है, विभाग के साथ अविभाग भी हो सकता है, और ये विभाग ऐसा है कि जिसमें विभाग ही रहेगा, अविभाग शब्दों में भी विभाग ही प्रतीत होगा। वहाँ पर शब्दों में विभाग रहते हुए अविभाग भी हो सकता है। जैसे कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, ऐसा बोलें तो गाय जो है गवात्मना अंतर, यहाँ पर गाय के रूप में वो अंतर्भाव हो रहा है, काली गाय का गाय के रूप में। गवाम कृष्णा गोमंडलात कृष्णा गो पृथक क्रियते, गोमंडल से जो काली गाय है उसको अलग कर रहे हैं, फिर भी गो रूप से तो उसका अंतर्भाव ही है। गोत्वेन, वो जो अलग कर रहे हैं वो भी गो ही है, और जिससे कर रहे हैं वो भी गो ही है। पर यहाँ पर जो माथुर और पाटलिपुत्र आकार वाले
अलग चीज़ है, माथुर आकार अलग चीज़ है। प्राणित्वेन अंतर्भाव होने पर भी माथुरों का और पाटलिपुत्र का आप यूँ कहो कि प्राणी तो एक ही हैं, फिर भी शब्दोपात्त आकार अपेक्षा अनंतर भाव है। शब्दोपात्त जो आकार है ना, शब्द से गृहीत जो आकार है, वो दोनों का अनंतर भाव है। माथुर अलग और पाटलिपुत्रक अलग। मथुरा में रहने वाले माथुर, पाटलिपुत्र में रहने वाले पाटलिपुत्रक। मतलब शब्दोपात्त आकार की अपेक्षा से अनंतर भाव है। अंतर्भाव अनंतर भाव हैं। गवाम कृष्णा ऐसा जब कहते हैं तो गोमंडल से काली गाय को अलग कर रहे हैं, लेकिन गवात्मना अंतर्भाव एव अस्ति। काली गाय का भी गो रूप में अंतर्भाव ही है गोमंडल में। जैसे यूँ कहें गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली है, तो काली गाय जो है अलग करते हुए भी गो रूप में उन्हीं में अंतर्भूत है। हाँ, गोत्वेन, गोत्व रूप में, गोत्व रूप में कृष्ण का भी गोत्व रूप में जहाँ से अलग कर रहे हैं वो भी गोत्वेन उसमें ही समाहित है। इसमें पाटलिपुत्र में रहने वाले ये एक अलग चीज़ है, मथुरा में रहने वाले अलग चीज़ है। तो यहाँ पर भी बोले, यहाँ भी प्राणित्वेन तो एक ही हैं दोनों। बोले प्राणित्वेन तो एक ही हैं, फिर भी शब्दोपात्त आकार की अपेक्षा से माथुर और पाटलिपुत्र का अंतर्भाव नहीं है, अनंतर भाव है। अंतर्भाव का मतलब माथुर जो लोग हैं पाटलिपुत्र में अंतर्भाव तो ये है कि पाटलिपुत्रकत्व में ही माथुरत्व आ जाए। माथुरत्व अलग एक चीज़ है, पाटलिपुत्रकत्व अलग चीज़ है। और अनंतर भाव का मतलब पाटलिपुत्र अलग है, जैसे पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है। तो इस तरह की बात समझ लीजिए। प्राणित्वेन एक होते हुए भी वहाँ भी मनुष्य, यहाँ भी मनुष्य, पर फिर भी वो जो शब्दोपात्त आकार की अपेक्षा से, शब्द से जो गृहीत आकार है, शब्द जिस आकार का संकेत कर रहा है, स्वरूप, शब्द जिस स्वरूप का निर्देश कर रहा है, पाकिस्तानी, भारतीय, हाँ, तो शब्द जिस स्वरूप का संकेत कर रहा है उसकी अपेक्षा से देखोगे तो पाकिस्तानियों का अलग एक चीज़ अस्तित्व है और भारतीयों का अलग है, हैं? विभाग ही माना जाएगा ये। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी भी भारतीय हैं, ऐसा नहीं कह सकते। जबकि वो काली गाय भी गाय ही है ऐसा कह सकते हैं। आपको समझने में भी अड़चन नहीं होगी और यहाँ तो अड़चन हो जाएगी। ये माथुर पाटलिपुत्रक से अलग ये देश का उदाहरण लोगे ना तो जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा, हैं? जैसे यूँ कहें अफ़गान के लोग भारतीय लोगों से ज़्यादा लंबे, ऊंचे, मजबूत होते हैं, तो ऐसा जब मैंने कहा अफ़गान के लोग, भारतीय लोग, तो अफ़गान के जो लोग बोला तो इसमें आपका दिमाग ऐसे नहीं कि वो भी यही हैं वो भी यही हैं, ऐसे नहीं होता। हाँ, शब्द स्वरूप, शब्द जिस स्वरूप का निर्देश कर रहा है, अफ़गान कहने से जिस चीज़ का सामने हमारे प्रस्तुति होती है, भारतीय कहने से अलग प्रस्तुति होती है। जो माथुर है वो पाटलिपुत्रक नहीं है। तो इसलिए ये सूत्र जो है पंचमी का विधान करने के लिए बनाया है। यस्मिन् निर्धारण आश्रय विभक्तम अस्य अस्ति ततः पंचमी विभक्तिर्भवति। जिस निर्धारण के आश्रय में, यस्मिन् निर्धारण आश्रये विभक्तम अस्य अस्ति, निर्धारण आश्रय से निर्धार्यमाणात् विभागो अस्ति। निर्धारण आश्रय से निर्धार्यमाण का विभाग है। निर्धार्यमाण माथुर है, निर्धारण आश्रय पाटलिपुत्रक है,
हैं, तो अस्य विभक्तम अस्य अस्ति, विभागो अस्य अस्ति, ऐसे कहेंगे। जिस निर्धारण आश्रय के विषय में विभक्तम अस्य अस्ति, विभाग अस्य अस्ति, निर्धारण आश्रय का निर्धार्यमाण से विभाग है। विभक्त मानी विभाग, किससे किसका विभाग? निर्धारण आश्रय का निर्धार्यमाण से विभाग ही है। ठीक है। यस्मिन निर्धारण आश्रय, जो सप्तमी विभक्ति डाली है ना, विषय सप्तमी, जहाँ निर्धारण आश्रय विषय उपस्थित हो रहा है, यस्मिन निर्धारण आश्रय विभक्तम अस्य अस्ति। पद्मंजरी में विभक्तम अस्य अस्ति प्रतीक देकर लिखा है निर्धार्यमाणात्। विभक्तम मानी विभाग, निर्धार्यमाण से निर्धारण आश्रय का विभाग है। निर्धार्यमाण से निर्धारण आश्रय का विभाग। ठीक है, ये पंक्ति समझ में आ रही है? विभक्तम अस्य अस्ति, इस पर निर्धार्यमाण से निर्धारण आश्रय का विभाग है। माथुरा पाटलिपुत्र के व्यासकुमार तरह इस वाक्य में निर्धारण आश्रय है नहीं, ये तो यूं ले रहे हैं ना, निर्धार्यमाण से जिसका विभाग है। जिसका मतलब निर्धारण आश्रय का। माथुर जो लोग हैं वो निर्धार्यमाण से निर्धारण आश्रय का, अस्य से निर्धारण आश्रय का विभाग है। निर्धारण आश्रय मानी पाटलिपुत्रक। जो आप षष्ठी का अर्थ पूछ रहे हैं ना, अस्य का मतलब निर्धारण आश्रय का है जी, निर्धारण आश्रयस्य, ऐसे बोलिए। अस्य निर्धारण आश्रयस्य, अब वो किसी की अपेक्षा से होगा ना। निर्धार्यमाणात् विभाग एव, निर्धार्यमाण माथुर हैं। नहीं नहीं नहीं, निर्धारण आश्रय है, ये निर्धारण आश्रय है पाटलिपुत्रक। यस्मिन निर्धारण आश्रये निर्धारण आश्रयस्य निर्धार्यमाणात् विभागो अस्ति, ऐसे वाक्यार्थ बनेगा। निर्धारण आश्रयात्, हाँ, ततः माने निर्धारण आश्रयात्, पंचमी विभक्ति भवति। हाँ, ततः निर्धारण आश्रयात् पंचमी विभक्ति भवति। माथुरा के ऊपर लिखा है मैंने निर्धार्यमाण, पाटलिपुत्र के यहाँ पर लिखा है निर्धारण आश्रय, और विभक्तम अस्य, अस्य के ऊपर लिखा है निर्धारण आश्रयस्य, और अध्यार करेंगे निर्धार्यमाण से। निर्धारण आश्रय का निर्धार्यमाण से विभाग ही है। हैं? अस्य मानी निर्धारणाश्रयस्य, निर्धारणाश्रय का। अब ये सापेक्ष है, किससे? निर्धारण आश्रय का विभाग ही है। किससे? निर्धार्यमाण से, ऐसे अर्थ निकलेगा। निर्धारण आश्रय का विभाग ही है, किससे? निर्धार्यमाण से, न कदाचित अंतर्भाव। यस्मिन् निर्धारण आश्रय विभाग एव न केनचिद आत्मभाव। आत्मभाव माने अंतर्भाव। अस्य माने निर्धारण आश्रयस्य, और वो निर्धारण आश्रयस्य जो मैंने बोला वो सापेक्ष है, तो प्रश्न उठेगा किससे? तब बोलेंगे निर्धार्यमाण से। विभक्त का मतलब विभाग, विभक्त शब्द को हटा करके आप विभाग रखिए और अस्य की जगह आप निर्धारण आश्रय से रखिए। निर्धारण आश्रय का विभाग ही है, किससे? यह प्रश्न करके निर्धार्यमाण से ऐसा उत्तर दीजिए। जिस निर्धारण आश्रय में निर्धारण आश्रय का विभाग ही है, किससे? निर्धार्यमाण से, तो उस निर्धारण आश्रय से पंचमी हो जाती है। निर्धारण आश्रय का विभाग ही है तो उस निर्धारण आश्रय से पंचमी हो जाती है। ऐसे बोला ना मैंने कि निर्धारण आश्रय का विभाग ही है तो उससे, किससे? निर्धारण आश्रय से पंचमी हो जाती है।
जिस निर्धारण आश्रय में निर्धारण आश्रय का विभाग ही है। निर्धारण आश्रय वो होता है जहाँ से हम निर्धारण करते हैं, और निर्धार्यमाण होता है जिसका निर्धारण करते हैं। हैं? तो निर्धार्यमाण से निर्धारण आश्रय का विभाग ही है, न कदाचित आत्मभाव, न कदाचित अंतर्भाव। कभी भी उनका आत्मभाव नहीं, अंतर्भाव नहीं। निर्धार्यमाण और निर्धारणाश्रय का अंतर्भाव ना हो तब ये सूत्र अपना कार्य करता है। साधु निपुणाभ्याम सप्ताह अर्चायाम सप्तम में प्रत्यय, ये उस सूत्र पर जो कल मैं वार्तिक पढ़ा रहा था ना, वहाँ पर ये बात कही है कि अर्चा ग्रहणम निपुणार्थम। अर्चा ग्रहण जो है निपुण के लिए है। निपुण से भी हम पूजा बताना चाहते हों, अर्चा मानी पूजा, निपुण शब्द का प्रयोग करते हुए यदि पूजा बताएं, एक तो पूजा बताएं, एक तत्व कथन करें। हम यूँ कहें कि राजा का नौकर निपुण है, हैं? पूजा न बताएं, जैसा पूजा ना कर रहे हों, सम्मान ना कर रहे हों, केवल जैसा है वैसा बता रहे हों। भाव में होता है ना पूजा, तो हमारे भाव में पूजा है। तो राजा का नौकर निपुण है, हैं? जैसे मान लीजिए मैं यूँ कहूँ कि अमुक मंत्री का पीए निपुण है। मान लो किसी का कोई विरोधी हो, उसका नाम लेकर के हम बताएं, पूजा थोड़ी कर रहे हैं। तो अब पूजा तो नहीं कर रहे, पर इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा फिर, मतलब तत्व कथन हो गया तो पूजा होगी ना, तब जो है तब सप्तमी होगी। मान लीजिए हम पूजा कर रहे हों, हिंदू लोग ऐसे बताएंगे तब तो वो पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वहाँ सूत्र का विषय बन जाएगा। विवक्षा हो जाएगी। विवक्षा तो होती है, पर ये सप्तमी षष्ठी का अंतर पड़ जाएगा ना। जैसे साधुर भृत्यो राज्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी, और जब अर्चा का मेहमान हो तो सप्तमी हो जाएगी। एक जगह तत्व कथन है और एक जगह जो है पूजा का मेहमान है। यहाँ पर पद्मंजलि में दिया है निपुणा पुत्रो मातुरिति तत्व कथने न्याय्यम प्रत्युदाहरणम। ये न्याय्य प्रत्युदाहरण है। माता का पुत्र निपुण है। हैं? जैसे स्वामी दयानंद जी शास्त्रों में निपुण थे, कोई पूजा अर्थ में हो रहा है लेकिन कोई भाव से नहीं बोल रहा है, वो करके बोल, पूजा करके बोलेगा तब तो शास्त्रेषु निपुणा स्वामी दयानंद हैं। शास्त्रेषु निपुणा स्वामी दयानंद प्रत्यादिव्यति अप्रतेरिति किम साधुर देवदत्तो मातरम प्रति। देवदत्त माता के प्रति साधु, यहाँ प्रति का प्रयोग हो गया। पूजा भी है लेकिन प्रति का प्रयोग होगा। अप्रत्यादि भी वक्तव्यम, केवल अप्रति नहीं, यूँ कहना चाहिए अप्रत्यादि। साधुर देवदत्तो मातरम परिदा, साधुर देवदत्तो मातरम अनु, यहाँ भी सप्तमी नहीं होगी। तत्व कथन भी हो सकता है, पूजा भी, दोनों बात हो सकती है। बड़ाई हम कर सकते हैं ना। मान लीजिए पाकिस्तान के किसी विशेष व्यक्ति की हम बड़ाई कर सकते हैं, पर हमारा आदर भाव तो नहीं है। हाँ, इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा। हैं? हम किसी के साथ जब एकात्मता को प्राप्त होते हैं तब ही तो पूजा होती है, हृदय से जब जुड़ते हैं। हैं? प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसित और उत्सक इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति हो जाती है और चकार से सप्तमी। प्रसित कहते हैं प्रसक्त को। यस तत्र नित्यम एव अवबद्धा स प्रसिता उच्यते। हैं? निरंतर उसी में लगा हुआ, कैसे बाल संवारने में आजकल के बच्चे लगे रहते हैं ना, तो केशई प्रसिता, केशेषु प्रसिता, ऐसा बनता है। समझ गए?
आजकल के बच्चे केशु में लगे रहे, केशेषु प्रसिता और केसई प्रसिता, केसई रुत्सुका। पहले का उदाहरण पहले भी तो ये तो पहले से ही वेद में आता है ना, विजानी ही आर्यान एच दस्यवा, हैं? ये तो वेद मंत्र प्रारंभ की स्थिति का वर्णन तो है। जो आर्य हैं और जो दस्यु हैं इनको जानो। वो जो बीज सृष्टि में बने ना शुरू में ही, तो वो पिछले कर्मों के आधार पर ही तो बने, नया थोड़ी बना। और पिछले सृष्टि में जैसे जब सृष्टि अंत होगी तो ये थोड़ी है कि सब के सब अच्छे बन जाएंगे या सब के सब खराब हो जाएंगे। जब ये सृष्टि प्रलय होगी ना, धीरे धीरे चलते 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उस समय कैसी स्थिति आ जाएगी? जैसी होगी वैसी फिर शुरुआत हो जाएगी, हैं? बनाए, हाँ। नक्षत्रे च लुपि तृतीया सप्तम्यो अनुवर्तेते। नित्यमेव अवबद्ध का मतलब है वहीं लगा हुआ, बिल्कुल तत्पर, अवबद्ध है, अवबद्ध इव अवबद्ध। सिंह बंधन धातु से प्रकर्षेण बद्ध प्रसित बनता है। प्रकर्षेण बद्ध प्रबद्ध प्रसित है। यस्तत्र नित्यम अवबद्ध, नित्यम इत्यनेन प्रशब्द से अर्थम आचष्टे। प्र जो है ना प्रसित में प्र, इसका अर्थ है नित्य, और सित का मतलब बद्ध। सिंह बंधन है, प्रसित माने नित्य बद्ध, नित्य उसी में फंसा हुआ, लगा हुआ है, उसके सिवाय उसको दिखता ही नहीं कुछ। नक्षत्रे च लुपि, तृतीया और सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। लुबंतात नक्षत्र शब्दात तृतीया सप्तम्यो विभक्ति भवता। लुबंत नक्षत्रवाची शब्द से तृतीया और सप्तमी होती हैं, ठीक है। पुष्येण पाय समस्नियात, पुष्य पाय समस्नियात, मघा विपललोदनम, मघा सुपललोदनम। यहाँ पुष्य शब्द है, पहले नक्षत्रवाची है, फिर इसको कालवाची बनाया जाएगा। नक्षत्रेण युक्ता काला, देखो क्या सूत्र है, पुष्येण युक्ता काला। नक्षत्रेण युक्ता काला अर्थ में पुष्य शब्द से अण प्रत्यय आया, पुष्य शब्द से अण आया, और लुब विशेषे। पुष्येण युक्ता काला यदि विशेष काल होगा ना, तब तो लुक नहीं होगा। जैसे पुष्य नक्षत्र से युक्त काल, जो दिन जो रात ऐसे कहेंगे, तब तो फिर पौषम अह, पौषी रात्रि ऐसा बन जाएगा, अण का लुक नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र से युक्त जो काल दिन या रात विशेष काल हो गया, तब तो लुक नहीं होगा। और पुष्येण युक्ता काला मात्र कह दिया, दिन रात नहीं लाए बीच में, दिन रात या मास कुछ नहीं लाए, काल मात्र कह दिया बिना उपाधि के। काल की उपाधि दिन रात घंटा मिनट वगैरह वगैरह होती है ना, तो उस उपाधि रहित काल मात्र का कथन करेंगे तो सामान्य काल बनेगा। सामान्य काल बनेगा तो लुब अविशेष, यदि अविशेष काल को कहा जाएगा तो लुप हो जाएगा। तो इस प्रत्यय का लुप हो गया। अब ये जो पुष्य शब्द है ये कालवाची हो गया। पुष्य समीपस्थ चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र के साथ जब चंद्रमा आता है तो उस समय का नाम है पुष्य काल। पुष्य जो नक्षत्र है उसके साथ चंद्रमा का जब योग होता है, हैं 27 नक्षत्र हैं और चंद्रमा अपना घूम रहा है, तो एक महीने में कुछ कुछ समय एक एक नक्षत्र के पास से गुजरता हुआ जा रहा है, हैं? पुष्प नहीं, पुष्य चंद्रमा, तब उस काल का नाम पुष्य काल है। और उस दिन को पौष दिन कहते हैं, हैं? उस रात्रि को पौषी रात्रि कहते हैं, ठीक है। तो उस पुष्य काल में
पुष्य काल में क्या करें, सप्तमी और तृतीया हो जाएगी। पुष्य पायसम अस्नियात, पुष्य नक्षत्र से युक्त जो काल है उसमें खीर खानी चाहिए, और पुष्येण पायसम अस्नियात, खीर खानी चाहिए, उससे कुछ मतलब कुछ विशेष लाभ होता है। ठीक है, लाभ तो होगा ही जब पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में खीर खाओगे। हैं वो तो उससे उसका प्रभाव उसमें खीर में आता है ना। विशेष नहीं हो गया, काल को कह रहे हैं। 3 घंटा या रात दिन नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ काल को कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक समझे हो। तो पुष्येण पायसम अस्नियात, पुष्य पायसम अस्नियात तृतीया और सप्तमी हो गई। और दूसरा मघा भी पललोदन, मघा नक्षत्र से युक्त जो काल है, मघा और प्रत्यय आ गया अण, और इसका लुक हो गया, लुभा विशेष लुप हो गया। फिर ये काल को कह रहा है ना, तो काल को कह रहा है तो इसको तो वो होना चाहिए, मघा शब्द